तेलंगाना विधानसभा के 119 सीटों पर आज तो वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल 3.26 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है और 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। असेंबली के 106 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 13 नक्सल प्रभावित सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता ने भी बंजारा हिल्स में वोटिंग की। वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई। Understand our people better and our DNA matches with our people and whatever people feel on the ground, because our ears are always on the ground, unlike the so-called national parties which have now anyway become a larger size regional parties. They are not as strong as before, but yet they claim to understand our people, which they do not, and they have a universal kind of a approach to every state, not knowing and understanding the sentiment. तेलंगाना चुनाव 2023 के लिए वोट डालने के लिए कई मशहूर हस्तियां अपनी शूटिंग छोड़ गुरुवार को हैदराबाद पहुंची। साउथ के कई सेलिब्रिटियों ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर वोट दिया। नाटू नाटू के जरिए ऑस्कार जीतने वाले संगीतकार प्रत्यादी MM कीरवानी ने अपना वोट डाला और सभी से ऐसे करने का आग्रह किया। मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हर किसी को अपनी मतदान शक्ति का उपयोग करना चाहिए, यह कोई छुट्टी नहीं है। सर आज पोलिंग क्या बोलना चाहिए सर? आज आपने वोट किया, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? इसको क्या बोलना चाहोगे सर? सब यूटिलाइज करना चाहिए, उनका वोटिंग पावर यूटिलाइज करना चाहिए। सब लोग गवर्नमेंट हॉलीडे पर वोट करने नहीं आते, उनको क्या बोलना चाहोगे सर? जी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट हॉलीडे पर वोट करने नहीं आते, उन लोगों को क्या बोलना? नहीं, ये हॉलीडे नहीं है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र की 4 दिवसीय यात्रा पर आई हुई है। उन्होंने आज पूर्ण के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें पाठ्यक्रम में पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। इस दौरान वह आगामी 5वीं बटालियन की एक इमारत की आधारशिला भी रखी। बता दें कि राष्ट्रपति 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेगी। रजत प्रमुख लालू यादव द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अशुभ कहे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल का तेजी से विकास हुआ है। खेल को प्रोत्साहन दिए जाने के कारण भारत नित्य नए परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री के अशुभ कहना गरीबों का अपमान है। महागठबंधन सरकार विकास के नाम पर धोखा कर रही है। लालू नीतीश के 33 वर्ष के शासन में खेलों का विकास नहीं हो पाया। लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री को अशुभ कहने के लिए देश की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। लालू जी का यह कहना बड़ा हास्यास्पद है और लालू जी तो कभी कुछ किए नहीं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रेरणा में आपदा प्रबंधन की जितनी भी संस्थाएं हैं उसका प्रयास और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हौसला उन लोगों का बुलंद करने के लिए संदेश कामयाबी का सबसे बड़ा कारण रहा है। पूरी दुनिया दिख रही है और आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए जो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। कुल 119 सीटों के लिए 2290 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राज्य के 3.26 करोड़ मतदाता इनकी किस्मत को फैसला करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के नेता वोट डालने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं वोट डालने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और उनकी पत्नी गीता ने कोडंगल के विकाराबाद में अपने आवास पर गौ पूजन किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह अब
अपना वोट डालने जा रहे हैं। 10 साल तक केसीआर सरकार के तहत राज्य के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पहली बार जो लोग वोट डाल रहे हैं उनसे उम्मीद है कि वह तेलंगाना के भविष्य को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सभी कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार बनने वाली है। आपको पता है इतने दिनों से हम लोग जो मेहनत किए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना माहौल पूरा बदल चुके हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे और शहीदों का जो इच्छा था, शहीदों जो उम्मीद रखकर तेलंगाना के लिए जान दिए, वो पूरे जो भी पेंडिंग इश्यूज है हम रिजॉल्व कर देंगे। पूरा चुनाव आपके इर्द गिर्द लड़ा गया, आपके नेतृत्व में लड़ा गया, तो क्या कैप्टन भी आप ही होंगे चुनाव के बाद, जैसा नंबर आते हैं तो? अभी चुनाव लड़ने तक कैप्टन बनवाए, उसके आगे क्या तय करने वाले। तमिलनाडु में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई जिलों में लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए चेन्नई, चेंगलपट्टू, वेल्लोर, पुदुकोट्टाई और 12 अन्य जिलों के लिए मध्यम बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। वहीं आईएमडी ने चक्रवात की चेतावनी भी दी है, जिसकी वजह से अरक्कोनम शहर में एनडीआरएफ स्टैंड बाय पर रखा गया है। आईएमडी ने बताया, आसन्न चक्रवात की चेतावनी के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल टीम अरक्कोनम शहर में स्टैंड बाय पर है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके पहले राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर अटकलें जारी है। दोनों की पार्टियां राज्य में सरकार बनाने के दावा कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर विश्वास जताते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया और राज्य के माहौल से लगा रहे हैं कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक सीट की कैलकुलेट करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार देश की राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में हुई बारिश के बाद प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है। इसके बावजूद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली को मौसम में जारी उतार चढ़ाव को लेकर अलर्ट मोड में रहने की सलाह दी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में अब दिल्ली में वायु प्रदूषण से काफी राहत है, लेकिन दिल्ली वालों को इससे निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में वेदर के हालात को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है, कुछ दिन पहले दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। कल शहर में हल्की बारिश हुई, जिसके कारण प्रदूषण में सुधार हुआ है। प्रदूषण में यह सुधार अस्थायी है, अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मैं दिल्ली और एनसीआर के लोगों से अपील करता हूं कि वो लापरवाही बरतने के बदले मौसम को लेकर अलर्ट रहे। देखिए, जैसा पूर्वानुमान पहले से था कि अब हवा की गति काफ़ी धीमी हो गई है, तो ऐसे में प्रदूषण के स्तर में अभी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा, और जैसा कि आज देखा जा रहा है, और इसके लिए ही हमने कल बैठक की थी और इस पर सभी डिपार्टमेंट्स को ये निर्देश भेजा है कि किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। ग्रैप 3 हटाया गया है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट्स को जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं जातिगत जनगणना का समर्थक हूँ। मैंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है।
मैं भी चाहता हूं कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने सत्ता में रहते हुए दलित और पिछड़ों के लिए अब तक क्या किया है। उन्होंने कहा कि जो दल जातिगत जनगणना के नाम पर सियासत की रोटी सेक रहे हैं और कई पिछड़ी जातियों के हिमायती होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आज़ादी के 76 साल के बाद भी ये जातियाँ इतनी गरीब और आर्थिक और शैक्षिक नजरियों से इतनी पिछड़ी हुई क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार के सदस्यों ने हैदराबाद में वोट डाला। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना के लोगों से संविधान में अधिक विश्वास पैदा करने, लोकतंत्र को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वोट का प्रयोग करने का आग्रह करता हूँ कि राज्य में विकास और सांप्रदायिक सद्भाव जारी है। अब समय आ गया है कि राज्य के हैदराबाद सहित शहरों में मतदान प्रतिशत बढ़े। तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है।